चलिए आज आपको बताते हैं पैंट में क्रॉस पॉकेट बनाने का इजी सा तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम पैंट की मोरी की जो चौड़ाई है वो लेंगे 2.5 इंच की और लंबाई लेंगे 5.5 इंच की। यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे निशान लगाया और इन दोनों को ऐसे क्रॉस में मिलाते हुए लाइन बनाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गई है हमारी। अब इसको स्टिच कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो मैंने ये 2 पीस लिए हैं जो 13 इंच लंबे हैं और लगभग 6 इंच चौड़े हैं। सबसे पहले इसके 2 हिस्सों को स्टिच कर लेंगे, एक चौड़ाई वाले हिस्से से और एक लंबाई वाले हिस्से से। इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए इसे सीधा करेंगे और इस पे एक टॉप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने टॉप सिलाई लगा ली है। अब पैंट को उठाएंगे, जहाँ से हमने पैंट की जो पॉकेट कट की है, क्रॉस पॉकेट कट की है, उस पे ये पॉकेट हम ऐसे रखेंगे। पहले ध्यान से देखिए, इसे हम ऐसे रखेंगे एकदम। जो सिलाई वाला हिस्सा है वो क्रोच एरिया की तरफ होगा और जो ओपन हिस्सा है वो पैंट के साइड की सिलाई वाली तरफ होगा। अब पॉकेट के इस ऊपर वाले हिस्से को उठाएंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारी पॉकेट है इस तरह से रखी हुई। हम पॉकेट के इस ऊपर वाले हिस्से को उठाएंगे इस तरह से और इस पॉकेट के ऊपर एकदम अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ साइड से भी सेट करेंगे और यहाँ से भी। पहले ऊपर से यहाँ से सेट किया और अब यहाँ से साइड से भी सेट किया। कट टू कट रखनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं। अब इसको ऐसे पलटी करेंगे ऐसे, और इस पे जो हमने कटिंग की है उसके पास 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। पिन को हटाएंगे और यहाँ से जो पहले हमने पॉकेट कटिंग की है उसके पास से ही इसकी भी कटिंग करेंगे। अब इसे पलटी करेंगे। इससे पहले इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट भी लगा देते हैं। अब ये पैंट है, ये देखिए ये सिलाई हमारी, हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से आएगी। अब इस वाली पॉकेट को पैंट के अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ऊपर की सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई भी लग गई है। अब पैंट को ऐसे उल्टा करेंगे तो देखेंगे हमारी पॉकेट तो लग के तैयार हो चुकी है। ये जो पार्ट है इसको ऐसे सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट लग गई है। एक सिलाई हम यहाँ भी लगा लेंगे। इसको सीधा करके देख लीजिए, ये देखिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से और थोड़ी सी देर में ही 2-3 मिनट के अंदर हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। देखिए तो हम पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोच एरिया को जॉइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट के क्रोच एरिया को जॉइंट करेंगे पहले और फिर बैक पार्ट के क्रोच एरिया को जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाएंगे।
अगर आपको एक साइड पॉकेट लगानी है तो आप एक साइड ही पॉकेट लगाइए, अगर दोनों साइड पॉकेट लगानी है तो दोनों साइड पॉकेट लगाइए। अब दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। ये बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट को साइड से आपस में जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। ध्यान रखेंगे सीधी साइड अंदर ही होनी चाहिए। जो हमारी सिलाई लगी हुई है ये क्रोच एरिया वाली, ये सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए। अब साइड वाली सिलाई लगाएंगे दोनों में। ध्यान रखना है कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को आपस में सॉफ्ट कापड़ को रखते हुए फिर सिलाई लगानी है, ना कोई बीच में चुन्नट आए। और ये जो हमने कट लगाए थे, ये देखिए ये कट आपस में ऐसे मिलाते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, पार्ट आपस में बराबर आएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड मैंने पहले से ही सिलाई लगा ली है। अब इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। ये जो मैंने कट लगाया है यहाँ पे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड किया और फिर ये कट है जहाँ तक, कट तक ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। वापस से करेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ये जो कट है यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से मोरी फोल्ड करने के बाद में मोरी को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पैंट की साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ से जो हमारा आसन का एरिया है यहाँ से ये बराबर आना चाहिए। यहाँ आसन के एरिया तक सिलाई लगाएंगे और फिर वापस दूसरी तरफ से मोरी को फोल्ड करते हुए वहाँ से फिर से सिलाई लगाएंगे, मतलब दूसरे पैर की मोरी की। जितनी हमने ये मोरी रखी है उतनी ही रखेंगे। मेरी मोरी 8 इंच की थी, तो ये भी हम 8 इंच की मोरी ही तैयार रखेंगे। पहले चेक कर लेंगे, पहले भी मैंने चेक नहीं किया। तो ये देखिए ये मोरी मेरी कटिंग के हिसाब से 8 इंच की बन के ही तैयार हुई है। इसको भी ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि दोनों मोरी बिल्कुल बराबर आए। दोनों तरफ से ऐसे सिलाई अलग अलग लगाते हैं तो यहाँ से हमारा जो आसन के आते हैं तो वो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं आता। अदरवाइज़ हम एक ही साइड से लगाते हैं तो ऊपर नीचे होने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि यहाँ से साइड से ये क्रॉस में कटिंग हो रखी होती है तो फैब्रिक थोड़ा हमारा बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है, लगभग हमारा पैंट तैयार है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। इसमें हमें फुल लास्टिक का बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट लगाएंगे लेकिन फुल बेल्ट में इलास्टिक लगेगा। तो पहले देखेंगे कि ये हमारा जो बेल्ट का ये जो कमर का वेस्ट का एरिया है वो कितने इंच का है, उतने ही इंच का हम फिर बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 22 इंच का है डबल करके, मतलब ये 22 का डबल हुआ 44। तो हमें टोटल बेल्ट लेना है 44 इंच का। 44 बेल्ट की चौड़ाई लेनी है लगभग 3 इंच की और 44 लेंथ। तो ये मैंने बेल्ट की जो चौड़ाई है वो लिया लगभग 4 इंच की और लंबाई मैंने ये डबल ले रखा है तो वो हमारा 22 आया था, तो ये भी मैं लूँगी 22।
और यहाँ से इसे कट करेंगे और दोनों तरफ से जॉइंट करेंगे। एक तरफ से पहले जॉइंट लगाएंगे, दूसरी तरफ जब जॉइंट लगाएंगे तो साथ में इलास्टिक अटैच करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम वो देखेंगे। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ से सिलाई लगाते हुए हम साथ में इलास्टिक भी अटैच करेंगे। तो इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा इलास्टिक आ रहा है, ये हमारा हाफ इंच रह रहा है। यहाँ पे पहले एक बार सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो इलास्टिक है इसको हमारे फैब्रिक के नीचे से, इसको एक बार फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए फैब्रिक के नीचे से ऐसे लाते हुए यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। जो हमारा पहले इलास्टिक अटैच हो रखा है अंदर, उसके बिल्कुल बराबर में अटैच करेंगे। अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो इलास्टिक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसके पास में सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये सिलाई हम सिंगल फुट से या फिर पर्ल वाला जो फुट होता है उससे लगाएंगे। मैं भी पर्ल वाला फुट लगाऊंगी, उससे ही हम सिलाई लगाएंगे। अदरवाइज इस वाले फुट से सिलाई लगाते हैं। तो मैंने ये पर्ल वाला फुट अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार पहले सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इसे पैंट के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इससे बिल्कुल पास में सिलाई आएगी। ध्यान रखना है, फुट को हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं आने देना है। हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक के बिल्कुल पास में लगनी चाहिए। इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे, खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए एकदम अच्छे तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। हाफ इंच यहाँ से हमने जो ऊपर रखा है सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, जो बेल्ट के साथ, जो पैंट के साथ जब अटैच होगा तो चाहिए। देखिए हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई से हाफ इंच छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से कटिंग कर ली है। अब इसे हम पैंट के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद हमारी पैंट रेडी है। देखिए पैंट के बीच वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे। सीधा हिस्सा है जो वो अंदर रखेंगे और इलास्टिक का तो दोनों तरफ दोनों एक जैसा ही है, किसी भी तरफ से रखिए, लेकिन पैंट का जो ये सिलाई है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे इलास्टिक रखेंगे और इसके जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे फैब्रिक को ऐसे एकदम सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है। बेल्ट हमारा बिल्कुल बराबर सेट आया है और यहाँ से बेल्ट पे हम इंटरलॉक कर देंगे और यहाँ पे
इनको पहले इसको इलास्टिक को ऐसे करते हुए खींचेंगे इसको चारों तरफ से, जिससे इलास्टिक क्या है पूरे फैब्रिक में इक्वल सेट हो जाता है। उसके बाद सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा इलास्टिक इधर उधर ना हो। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर से हम पैंट को ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से खींचेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, फिर थोड़ी सी दूर से पकड़ेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी सिलाई भी पूरी हो गई है और इसके साथ ही हमारी पैंट की जो स्टिचिंग है वो भी पूरी हो गई है। अब इसे प्रेस लगाएंगे और फिर पहन के देखेंगे कि ये कैसी लगती है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पैंट की स्टिचिंग कैसी लगी।